हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का पूछा जाता है और 100% बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं इस वीडियो में। क्लास 12 जो हिंदी के छात्र हैं, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीतबंध काव्य धारा के कवि है। यानी जो पहला प्रश्न है क्लास 12 जो हिंदी के छात्र हैं, रीतबंध काव्य धारा के कवि कौन है ये बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, चारों में से बस आपका एक ही राइट आंसर है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, केशव दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जो कि रीतबंध काव्य धारा के कवि है। दूसरा आपका प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। यानी 4 विकल्प है। इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है, यानी जो महादेवी वर्मा की रचना है, इनमें से कौन सी है। तो देखिए, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, सांध्य गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महादेवी वर्मा जी का ये रचना है। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक है। यानी जो प्रयोगवादी काव्य धारा है, इसके जो जनक कौन है। तो तीसरे का आपका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वाससेन आज्ञे जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। याद रखिएगा का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है। का आपका हो जाएगा द्वारपर, खा शूर सारावली, गा प्रिय प्रवास, या घा साकेत। तो देखिए, चौथे का आपका खा हो जाएगा सूर सारावली निम्नलिखित में से भक्ति काल की रचना है। याद रखिएगा, तो हमारा खा हो जाएगा सूर सारावली, चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है स्टूडेंट, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, में से कौन सी कृति, देखिए निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। का आपका हो जाएगा पंचवटी, खा रामचरितमानस, गा बिहारी सतसई, या घा परमाल रासु। तो पांचवें का गा हो जाएगा आपका बिहारी सतसई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, बिहारी सतसई इनमें से आपका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। यानी जो आधुनिक काल है, इसकी कविता की जो विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में भी सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर का घा हो जाएगा, युद्धों का सजीव वर्णन आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। याद रखिए, घा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका, नीरजा के रचनाकार है। क्या आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, खा जयशंकर प्रसाद, गा महादेवी वर्मा, या घा वियोगी हरि। तो जो नीरजा के रचनाकार है, याद रखिएगा, आपने यदि आपने महादेवी वर्मा जी का रचना पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि घा इनमें से आपका गा हो जाएगा। महादेवी वर्मा का नीरजा रचनाकार है, सांध्य गीत भी इन्हीं का रचना था। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय स्टूडेंट याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय किस प्रकार से याद करके बोर्ड एग्जाम में लिखे, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। यानी जो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, का आपका हो जाएगा सरस्वती, खा प्रताप, गा आपका विशाल भारत, या घा कादम्बिनी। तो देखिए, छायावादोत्तर जो काल की पत्रिका है, बेसिकली इनमें से 8वें का घा हो जाएगा कादम्बरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में यदि आपने बोर्ड एग्जाम में इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करके जाती, तो मेरी 100% गारंटी है कि इन्हीं में से आपका प्रश्न आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आज का इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा। तो 9 नंबर जो प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। यानी जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, ये किस वर्ष में हुई ये बताना है। तो 9 का आपका खा हो जाएगा, सन 1936 में इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई।
तो ये भी हमारा क्लियर हो गया 9th नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हमने सभी जल्दी जल्दी प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसमें हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 35 बहुविकल्पीय प्रश्न को लिया हूँ, जो कि पूरे आपका गद्य और पद्य दोनों से लिया गया ये सभी प्रश्न हैं। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से आता था तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर पहले से हमें प्रश्न का उत्तर आता था, नहीं तो मैं आपको करार दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है आपका रीतकाल से संबंधित रचना है, यानी जो रीतकाल से संबंधित रचना है का आपका हो जाएगा पद्मावत, खा आखिरी कलाम, या गा शूर सागर, या घा बिहारी सतई। तो देखिए जो रीतकाल से, यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़िए उसके बाद में ही राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही कि रीतकाल से संबंधित रचना, तो रीतकाल से संबंधित जो रचना है इनमें से आपका घा हो जाएगा बिहारी सतसई, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बिहारी दास जी के द्वारा ये लिखी गई रीतकाल से संबंधित रचना मानी जाती है। 11 नंबर आपका प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, यानी जो रामचरितमानस है ये कुल कांडों की जो इसमें संख्या है कितनी है। का आपका हो जाएगा 8 है, खा 7 है, गा आपका 9 है, या घा 6 है। तो देखिए रामचरित जो मानस है यदि आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ये इसकी जो आपका जो संख्या हो जाएगा इनमें से 11 का आपका खा हो जाएगा 7 हो जाएंगे, यानी जो रामचरित मानस की कुल कांडों की जो संख्या है बेसिकली 7 है। 12 नंबर आपका प्रश्न है कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, यानी जो 12 नंबर आप प्रश्न है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं कौन कहे जाते हैं। का आपका हो जाएगा भूषण, खा घनानंद, गा आपका केशव, या घा जायसी। तो देखिए 12 जो प्रश्न है आपका 12 का सही उत्तर हमें बताइएगा यदि स्टूडेंट आपको पता है। कॉमेंट में यदि आपको जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई भी वीडियो रिलेटेड हो आप हमें कॉमेंट में बताइएगा, हम कॉमेंट में सभी का रिप्लाई देते हैं। तो देखिए 12 जो प्रश्न है इसका आपका गा हो जाएगा केशव हो जाएंगे, जो कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशवदास जी। 13 नंबर आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय का उद्धव शतक किस काल की रचना है, यानी जो उद्धव शतक है ये किस काल की रचना है। का आपका हो जाएगा आधुनिक काल, खा भक्ति काल, गा आदि काल, या घा रीति काल। तो उद्धव शतक किस काल की है। 13 का आपका का हो जाएगा आधुनिक काल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। 14 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानसरी शाखा का कवि नहीं है। का आपका हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी, खा नानक, गा दादू, या घा कबीरदास। तो देखिए इनमें से आपका 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट यदि आपको पता है। तो देखिए इनमें से आपका का हो जाएगा, जो कि ज्ञानसरी शाखा के जो कवि नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी ये ज्ञानसरी शाखा की कवि नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास है। 14 नंबर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर आपका प्रश्न है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। आप प्रश्न को देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि देखिए जायसी का जो पद्मावत है ये किस भाषा से लिखा गया है। का आपका हो जाएगा अवधी भाषा, घा आपका ब्रज भाषा, गा आपका खड़ी बोली, या घा फारसी। तो देखिए इन्हीं में से आपका चारों में से बस आपका एक राइट आंसर है। बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा स्टूडेंट 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी का आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है, 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। और एग्जामिनर जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न से ही पता लगा लेता है कि आपने किस प्रकार से कॉपी को प्रेजेंट किया होगा, यानी कॉपी में किस प्रकार से आपने लिखा होगा। तो कॉपी आप तो इतने अच्छे तरीके से लिख डालिए ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और बोर्ड एग्जाम में जो है आप काफ़ी अच्छे मार्क लेकर आए। तो शुरुआत में आपको गड़बड़ाना नहीं है, शुरुआत में आपको काट पीट ज़्यादा नहीं करना है। सुंदर लिखिए 102 पेज, क्योंकि 1 से 2 पेज आप लिखेंगे तो एग्जामिनर और भी आगे बढ़ेगा और आपको काफ़ी अच्छी मार्क देकर जाएगा। तो 15 नंबर जो आपका प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा का हो जाएगा अवधि हो जाएगा, जो कि जायसी का पद्मावत अवधि भाषा से लिखा गया है। तो 15 नंबर भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है। देखिए कृष्ण भक्त शाखा के प्रथम कवि है, यानी जो कृष्ण भक्त शाखा है ये प्रथम कवि कौन है। का आपका हो जाएगा सूरदास, खा विद्यापति, या गा मीराबाई, या घा रस खान। तो 16 का सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। यदि आपको पता है तो हमें बिना हिचकिचाए आप कॉमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से आप टेस्ट भी इसको ले सकते हैं। टेस्ट के रूप में लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को हल करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा विद्यापति, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि कृष्ण भक्त शाखा के प्रथम कवि माने जाते हैं। 13 नंबर आपको 17 नंबर जो प्रश्न है
नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, यानी जो नई कविता है इसका जो प्रारंभ माना जाता है कितने ईस्वी से माना जाता है, तो 17 का आपका का हो जाएगा सन 1950 से, यानी सन 1950 से नई कविता का प्रारंभ बेसिकली माना जाता है। तो हमारा का नंबर प्रश्न हो गया, 17 नंबर प्रश्न भी हो गया। 18 नंबर आपका प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी जो अष्टछाप के कवि नहीं है कौन नहीं है बताना है। आपके पास 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो है बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, आपका 4 विकल्प दिए जाते हैं। उसके बाद में आपका अति लघु उत्तरीय आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी के थ्रू हुआ है, अब हिंदी में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया गया। क्योंकि 10 प्रश्न आपका 10 नंबर का एक एक प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 प्रश्न पूछा जाता है तो 10 नंबर उसी में क्लियर हो जाता है। क्योंकि पूर्णांक के हिसाब से आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, तो 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव को दिया जाता है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। 18 नंबर जो प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी जो अष्टछाप है इसके कवि नहीं है, का आपका हो जाएगा नंददास, खा शूरदास, गा चीत स्वामी या घा भिखारी दास। तो देखिए 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट, यदि आपको पता है। तो इनमें से आपका घा हो जाएगा भिखारी दास, इसकी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि कवि नहीं है अष्टछाप की। उसका बाद में 19 नंबर आपका प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा की विधा है, यानी जो सरयू पार है ये यात्रा विधा है, क्या है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्त है, रेखा चित्र है या संस्मरण है। तो 19 नंबर प्रश्न जो आपका है इनमें से खा हो जाएगा यात्रा वृत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सरयू पार की यात्रा की विधा है। तो 19 नंबर प्रश्न भी हमने इसको आंसर दे दिया है। 20 नंबर आपका प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीर का निर्माण फिर रचना विधा है, यानी जो नीर का निर्माण है ये रचना विधा है, क्या है, का आपका हो जाएगा नाटक, खा कहानी, गा आपका आत्मकथा या घा रेखा चित्र। तो इनमें से नीर का जो निर्माण फिर रचना विधा है, तो 20 का आपका गा हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, इसका राइट आंसर। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका जो आत्मकथा है 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर आपका प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक के रचनाकार कौन है, का आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, खा आपका राम कुमार वर्मा, गा आपका उपेंद्र नाथ अश्क या घा जयशंकर प्रसाद। तो देखिए 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 विकल्प में से आपको राइट आंसर बताना है, तो 21 का आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जो कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं और भी प्रश्न देखते हैं, और सारा हमने बहुत सारा प्रश्न लेकर आए हो। तो आज की इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएंगी। 22 नंबर आपका प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। देखिए जो 22 नंबर आपका प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के जो लेखक है, का आपका हो जाएगा सदा सुखलाल, खा आपका जटमल, गा आपका राजा शिव प्रसाद या घा दौलत राम। तो 12 नंबर जो आपका 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइएगा हमें। देखिए इनमें से खा हो जाएगा जटमल हो जाएंगे, जो कि गोरा बादल कथा के लेखक हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, मैं जो सभी प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपका वीवीआई है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, और ये हर वर्ष, याद रखिएगा, ये हर वर्ष में पूछा जाता है। और हमने जो अभी न्यू बुक आई है, न्यू बुक से ये सभी प्रश्न को लिया है, आप जाकर बुक में मिला सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न जेन्युइन है और इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से शेखर एक जीवनी के लेखक है, का आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, खा भीष्म शाहिनी, गा आपका भगवती चरण वर्मा या घा आज्ञेय। तो देखिए इनमें से आपका 23 का आपका घा हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, आज्ञेय हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञेय। अब दोस्तों ये आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद में 24 नंबर आपका प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है, का आपका हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी, खा आपका बालकृष्ण भट्ट या गा बाल मुकुंद गुप्त या घा प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, गा हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक ये नहीं है। 25 नंबर आपका प्रश्न है,
संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, यानी जो संस्कृति है इसके 4 अध्याय के जो रचनाकार है कौन है। 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइएगा स्टूडेंट यदि आपको पता है तो देखिए इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय के जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर आपका प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। परीक्षा गुरु की रचना विधा है, परीक्षा जो गुरु है इसके जो रचना विधा है क्या है, का आपका हो जाएगा कहानी, खा उपन्यास, गा नाटक या घा जीवनी। तो देखिए परीक्षा गुरु की जो रचना विधा है मैं बता दूं इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, इनमें से आपका जो परीक्षा गुरु की जो रचना है इसका खा हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। जो रचना विधा है ये उपन्यास विधा है। 27 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है कौन है, का आपका हो जाएगा साहित्य संदेश, खा हो जाएगा हंस, गा ब्राह्मण या घा सरस्वती। तो इन चारों विकल्प में से आपका जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो आपका है सरस्वती, याद रखिएगा सरस्वती। और एक प्रकार से वो भी पूछ सकता है कि इससे पहले यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले कौन संपादित किया गया था, तो वो भी आपको इसका राइट आंसर बताना रहेगा, तो वो भी आप जाकर किताब में देख सकते हैं। तो देखिए 27 नंबर जो प्रश्न था ये भी हमने क्लियर कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 28 नंबर आपका प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, यानी जो तिब्बत यात्रा है इसके लेखक कौन है, का आपका हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, खा राय कृष्णदास या गा राहुल संकीर्तियान या घा आज्ञे। तो देखो जो तिब्बत यात्रा के लेखक है बेसिकली इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, गा हो जाएगा राहुल संकीर्तियान, इसके सही उत्तर हो जाएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा गा इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, 29 नंबर आपका प्रश्न है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, 4 विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर है। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा निबंध हो जाएगा, जो कि चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इन सभी को आपको अभी तैयार कर लेना है क्योंकि आपके पास कम समय है और इसी में आपको जी तोड़ मेहनत कर रहा है और बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ मार्क अचीव करना है। तो मेहनत कीजिए, आप जरूर सफलता मिलेगी आपको, मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगा सफलता, सोते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो 30 नंबर जो प्रश्न है, डायरी विधा के लेखक है, यानी जो डायरी विधा है इसके जो लेखक है कौन है, का आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, खा राहुल संकीर्तियान या गा सदल मिश्र या घा सरदार पूर्ण सिंह। तो जो डायरी, देखिए प्रश्न आपका क्या पूछा गया कि डायरी विधा के लेखक है, तो 30 का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। इस डायरी विधा के जो लेखक है इन्होंने ही किया था इसका रचना। 31 का आपका है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है। जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो प्रश्न पूछा गया है 31 नंबर कि विष्णु द्वारा, देखिए विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा, इन्हीं के द्वारा ये रचना है। बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हो, पूछ लिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर, उनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा की प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, का आपका राहुल संकीर्तियान, गा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, गा शरत चंद्र या घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा जो रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, ये जीवनी की बात हो रही है, इन्होंने ही तो इसका रचना की थी, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध जीवनी की बात हो रही है। तो 4 विकल्प है, 31 का आपका गा हो जाएगा शरत चंद्र हो जाएंगे, इसका सही उत्तर याद रखिएगा स्टूडेंट। 32 नंबर आपका प्रश्न है, अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है, यानी जो अपनी खबर पुस्तक है, अपनी खबर ये पुस्तक की रचना विधा है, का आपका संस्मरण हो जाएगा, खा रेखा चित्र, गा जीवनी या घा आत्मकथा। तो देखिए 32 नंबर का घा हो जाएगा आपका आत्मकथा हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी मेरी गारंटी है यदि आप इन सभी प्रश्नों को और भी जो मैं तैयार कराता रहता हूँ, जो मैं लाता रहता हूँ प्रश्नों को, यदि आप उनको प्रश्न को तैयार करके जाता है तो आपकी तैयारी नंबर 1 हो जाएगी। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो 32 नंबर भी हमारा प्रश्न हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि
आपके इस वीडियो में हमने 35 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम 35 ही प्रश्न को बताएंगे। इससे ओवर यदि इससे और भी ज़्यादा में क्वेश्चन को डिमांड यदि आपकी रहेगी तो इससे ज़्यादा भी हम क्वेश्चनों को कराएंगे। तो बस आपके कमेंट का हमें रिप्लाई देना होता है, कमेंट का आपका हमें इंतजार रहता है। जब आप कमेंट करते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बनाते हैं। तो 33 नंबर आपका प्रश्न है हिंदी गद्य का विकास हुआ, यानी जो हिंदी गद्य का विकास हुआ का आपका हो जाएगा आदिकाल में, खा भक्ति काल में, गा रीति काल में या घा आधुनिक काल में। तो इनमें से आपका 33 का घा हो जाएगा आधुनिक काल में, जो कि विकास हुआ हिंदी गद्य का। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाइएगा। जो 34 नंबर प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा से संबंधित है। 4 विकल्प है, इन्हीं में से एक संबंधित है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये रचना का आत्मकथा से संबंधित है। 35वां हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। जो प्रजा हितैषी नाम का पत्र का प्रकाशन किया, ये किन्होंने किया का आपका हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा राजा लक्ष्मण सिंह, गा बाबू नवीन चंद्र राय या घा राय सुख दयाल शास्त्री। तो प्रजा हितैषी नाम का जो पत्र का प्रकाशन किया, बेसिकली इनमें से खा हो जाएगा आपका राजा, देखिए लक्ष्मण सिंह इसके राइट आंसर हो जाएगी। याद राजा लक्ष्मण सिंह जो प्रजा हितैषी नाम का पत्र का जो प्रकाशन किया, इन्होंने ही किया। तो ये हमारा कुछ 35 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि क्लास 12 हिंदी के छात्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए था। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों का डिमांड रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।